दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे श्रृंखला अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और इस श्रृंखला ने भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों के दिलों में एक अलग ही हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि इस वनडे श्रृंखला में न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय टीम को हराकर न सिर्फ सीरीज अपने नाम की बल्कि आत्मविश्वास के स्तर पर भी एक बड़ी बढ़त बना ली। और अब जैसे ही यह वनडे अध्याय खत्म हुआ है, वैसे ही क्रिकेट के सबसे तेज, सबसे विस्फोटक और सबसे रोमांचक प्रारूप का दरवाजा खुलने जा रहा है, क्योंकि अब दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का आगाज होने वाला है। और इस श्रृंखला का पहला मुकाबला ही ऐसा होने वाला है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इज्जत, बदले और वर्चस्व की जंग बन चुका है। न्यूजीलैंड की टीम इस समय पूरी तरह आत्मविश्वास से लबरेज दिखाई दे रही है, क्योंकि उसने अभी अभी भारतीय टीम को उसी के घर में वनडे श्रृंखला में मात दी है। और इस जीत के बाद कीवी खेमे में उत्साह अपने चरम पर है। उनके खिलाड़ी जीत की लय में है, कप्तान के फैसले सटीक बैठ रहे हैं और टीम एक ऐसे मोमेंटम के साथ मैदान में उतरने जा रही है जिसे तोड़ना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। ऐसे में न्यूजीलैंड की निगाहें इस T20 श्रृंखला के पहले मुकाबले को जीतकर सीरीज में शुरुआती बढ़त बनाने पर टिकी होंगी, ताकि वनडे के बाद T20 में भी भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके। लेकिन दोस्तों, कहानी का दूसरा पहलू इससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जिस भारतीय टीम ने वनडे श्रृंखला में हार का स्वाद चखा है, वही टीम अब भूखे शेर की तरह वापसी के लिए मैदान में उतरने वाली है। और क्रिकेट इतिहास गवाह है कि जब भारतीय टीम किसी श्रृंखला में हार के बाद अगले प्रारूप में उतरती है तो उसका रूप पूरी तरह बदला हुआ होता है। आंखों में गुस्सा, खेल में आक्रामकता और हर गेंद पर बदला लेने का जुनून साफ दिखाई देता है। और इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि भारतीय टीम इस T20 श्रृंखला को सिर्फ एक और श्रृंखला के तौर पर नहीं देख रही, बल्कि इसे वनडे हार का हिसाब चुकता करने का सुनहरा मौका मान रही है। इसी सोच के साथ भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने पहले T20 मुकाबले से पहले एक बहुत बड़ा और साहसिक फैसला लिया है, जिसने न सिर्फ भारतीय क्रिकेट जगत को बल्कि न्यूजीलैंड की टीम को भी हैरानी और चिंता में डाल दिया है। क्योंकि गौतम गंभीर ने पहले T20 मुकाबले के लिए ऐसी घातक प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है जो पूरी तरह आक्रामक सोच, नए प्रयोग और आने वाले T20 विश्व कप की तैयारी को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और इस प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे नाम शामिल नहीं हैं जिनका चयन लगभग तय माना जा रहा था। दोस्तों, कोच गौतम गंभीर ने साफ संकेत दे दिया है कि अब नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन चलेगा। और इसी सोच के तहत उन्होंने उन खिलाड़ियों को पहले T20 मुकाबले से बाहर का रास्ता दिखा दिया है जो पिछले कुछ समय से T20 क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से लगातार निराश कर रहे थे, जिनसे उम्मीदें बहुत थीं लेकिन जिनका योगदान टीम के लिए उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। और यही कारण है कि अब उन खिलाड़ियों को बाहर बैठाकर टीम प्रबंधन ने एक बड़ा संदेश दे दिया है कि अगर आप प्रदर्शन नहीं करेंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा। इस बड़े फैसले के साथ ही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में 4 ऐसे नए और खतरनाक T20 विशेषज्ञ खिलाड़ियों की एंट्री कराई गई है, जिन्होंने घरेलू क्रिकेट और हालिया प्रदर्शन के दम पर चयनकर्ताओं और कोच का भरोसा जीता है। और इन 4 खिलाड़ियों की एंट्री ने भारतीय टीम की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि इन 4 में 2 ऐसे तेज और चालाक गेंदबाज शामिल हैं जो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस करने का मादा रखते हैं। एक ऐसा नया ओपनर है जो पावर प्ले में ही मैच का रुख पलट सकता है, और एक ऐसा ऑलराउंडर है जिसकी वापसी ने टीम को संतुलन के साथ साथ गहराई भी प्रदान कर दी है। इन नए चेहरों के शामिल होते ही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, संतुलित और आक्रामक नजर आने लगी है। और यही वजह है कि न्यूजीलैंड का खेमा इस बदलाव से पूरी तरह सतर्क हो चुका है, क्योंकि जिस टीम के खिलाफ वे वनडे खेल कर आ रहे थे, यह T20 टीम उससे बिल्कुल अलग रूप में सामने आने वाली है।
यहाँ न सिर्फ बल्लेबाजी में विस्फोट देखने को मिलेगा, बल्कि गेंदबाजी में भी लगातार दबाव बनाया जाएगा, जिससे न्यूजीलैंड की टीम के लिए पहले टी20 मुकाबले में टिकना आसान नहीं रहने वाला। दोस्तों, भारतीय टीम के लिए यह टी20 श्रृंखला वनडे में मिली हार का बदला लेने का सबसे सही मौका है, क्योंकि टी20 प्रारूप में भारत की गहराई, युवा जोश और आक्रामक सोच किसी भी टीम को पीछे धकेल सकती है। और अगर भारतीय टीम इस श्रृंखला का पहला मुकाबला जीतने में सफल हो जाती है, तो न सिर्फ श्रृंखला में बढ़त बनाएगी, बल्कि न्यूजीलैंड के आत्मविश्वास पर भी सीधा प्रहार करेगी, जिससे बाकी के मुकाबलों में भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। हालांकि यह भी सच है कि न्यूजीलैंड की टीम को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि यह वही टीम है जिसने वनडे श्रृंखला में बार बार साबित किया कि वह मौके का फायदा उठाना जानती है, दबाव में भी संयम बनाए रखती है और जरूरत पड़ने पर पलटवार करने की पूरी क्षमता रखती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोच गौतम गंभीर ने किसी भी तरह की ढिलाई बरतने से इनकार कर दिया है। उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को पूरी गंभीरता से लिया है और उसी के अनुरूप अपनी रणनीति और प्लेइंग 11 को तैयार किया है। यही वजह है कि भारतीय टीम की इस प्लेइंग 11 में अनुभव और युवाओं का ऐसा मिश्रण देखने को मिलेगा, जो मैदान पर उतरते ही न्यूजीलैंड की टीम पर दबाव बनाना शुरू कर देगा। और इस बार भारतीय टीम का इरादा साफ है कि मुकाबले को आखिरी ओवर तक नहीं खींचना, बल्कि शुरुआत से ही विपक्षी टीम पर शिकंजा कस देना है, चाहे वह बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। हर विभाग में भारतीय टीम पूरी आक्रामकता के साथ खेलने के लिए तैयार है। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो वनडे श्रृंखला की हार के बाद भारतीय टीम अब किसी भी तरह की नरमी के मूड में नहीं है और पहले टी20 मुकाबले के लिए जिस तरह की प्लेइंग 11 चुनी गई है, उसे देखकर यही लगता है कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है, आत्मविश्वास से भरी हुई है और न्यूजीलैंड की टीम को पहले ही मुकाबले में करारा जवाब देने का मन बना चुकी है। और अगर भारतीय टीम अपने इस आक्रामक इरादे को मैदान पर उतारने में सफल रहती है, तो पहले टी20 मुकाबले में भारत की जीत लगभग तय मानी जा सकती है और इसके साथ ही पूरी श्रृंखला का रुख भी बदल सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी और बड़ी जानकारी मिलने वाली है, क्योंकि यह सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि दोनों टीमों के लिए सीरीज की दिशा तय करने वाला मैच है। और इसी वजह से इस पहले टी20 मुकाबले को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला आखिर किस तारीख को, किस शहर में और किस मैदान पर खेला जाएगा, ताकि आप पहले से ही पूरी तरह तैयार रह सकें और मैच से जुड़ी कोई भी जानकारी आपसे छूट न जाए। इसके साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी विस्तार से बताएंगे कि इस पहले टी20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किस चैनल पर किया जाएगा, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग कहां और किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, ताकि आप घर पर हों या बाहर कहीं भी मैच का एक भी पल मिस न करें। इसके बाद हम बात करेंगे उस मैदान की पिच रिपोर्ट की जहां यह मुकाबला खेला जाना है, और आपको बताएंगे कि पिच का मिजाज किस तरह का रहने वाला है। क्या यहां बल्लेबाजों का बोलबाला देखने को मिलेगा और चौकों छक्कों की बारिश होगी, या फिर गेंदबाज मैच में हावी रहते हुए बल्लेबाजों की परीक्षा लेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए टी20 मुकाबलों के आमने सामने के आंकड़ों की पूरी जानकारी भी मिलेगी, जिससे आप समझ पाएंगे कि इतिहास में किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और किस टीम ने ज्यादा मुकाबले अपने नाम किए हैं। इसके बाद वीडियो का सबसे खास हिस्सा आने वाला है, जहां हम आपको बताएंगे कि भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर आखिर पहले टी20 मुकाबले में किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरने की योजना बना रहे हैं और कौन कौन से खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया की तरफ से मोर्चा संभालते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस पहले टी20 मुकाबले से जुड़ी कुछ और बेहद जरूरी और बड़ी बातें भी हैं, जिनके बारे में जानना आपके लिए मैच शुरू होने से पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बातें सीधे तौर पर इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती हैं। और इन्हीं सब जानकारियों के साथ यह वीडियो आपके लिए पूरी तरह परफेक्ट प्रीव्यू बनने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी टीम इंडिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर
सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट ज्ञान हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताइए कि आपके हिसाब से रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या में से ज्यादा बेहतर फिनिशर बल्लेबाज कौन है, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको पूरी और सही जानकारी देने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले को लेकर, क्योंकि फैंस के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह मुकाबला कब खेला जाएगा, किस दिन होगा, किस मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी और मैच की शुरुआत कितने बजे से होने वाली है। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी बुधवार के दिन खेला जाएगा और यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। यह रोमांचक मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप इस मुकाबले का लाइव प्रसारण टीवी पर देखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस पहले T20 मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। वहीं अगर आप मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप पर मैच का मजा लेना चाहते हैं तो इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच आखिर आज तक खेले गए T20 मुकाबले में क्या रहे हैं दोनों टीमों के बीच हेड टू हेड आंकड़े। वैसे न्यूजीलैंड की टीम ने क्रिकेट के हर प्रारूप में भारतीय टीम को समय समय पर कड़ी चुनौती दी है और कई मौकों पर भारत को मुश्किल में भी डाला है। लेकिन जब बात T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों की आती है तो यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। इस छोटे और तेज प्रारूप में भारतीय टीम का पलड़ा न्यूजीलैंड के मुकाबले थोड़ा भारी रहा है और आंकड़े भी इसी बात की गवाही देते हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 25 T20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले जा चुके हैं और इन मुकाबलों में भारतीय टीम ने खुद को थोड़ा आगे साबित किया है। इन 25 मुकाबलों में से भारतीय टीम ने 14 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने 10 मुकाबले अपने नाम किए हैं। इसके अलावा दोनों टीमों के बीच खेला गया एक मुकाबला टाई भी रहा है, जिसने उस समय फैंस को आखिरी गेंद तक बांधे रखा था। खास बात यह है कि भारत को मिली इन 14 जीतों में से 2 जीत सुपर ओवर के जरिए आई हैं, जो इस प्रतिद्वंद्विता को और भी रोमांचक बना देती हैं। साल 2020 का न्यूजीलैंड द्वारा भारतीय टीम और भारतीय फैंस कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि उस दौरे पर भारत ने लगातार 2 T20 मुकाबले सुपर ओवर में जीतकर इतिहास रच दिया था। दोनों ही मैचों में न्यूजीलैंड की टीम जीत के बेहद करीब थी, लेकिन दबाव के उन पलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार संयम और हिम्मत दिखाते हुए मुकाबला अपने नाम किया। यही वजह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबलों को हमेशा हाई वोल्टेज माना जाता है। कुल मिलाकर अगर आमने सामने के आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखाई देता है कि T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत को न्यूजीलैंड पर थोड़ी बढ़त जरूर हासिल है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम हर बार भारत को कड़ी टक्कर देती आई है। यही कारण है कि जब भी ये दोनों टीमें T20 में आमने सामने होती हैं तो रोमांच अपने चरम पर होता है और फैंस को आखिरी ओवर तक सांस थामकर बैठना पड़ता है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस सवाल का जवाब जानने का जो हर क्रिकेट फैन के दिमाग में घूम रहा है कि आखिर पहले T20 मुकाबले में रनों की बरसात होने वाली है या फिर गेंदबाज बल्लेबाजों की नींद उड़ाने वाले हैं। क्या बल्ले से आग बरसेगी या गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा? चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आपको बताते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले पहले T20 मुकाबले में पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है और किस तरह का खेल देखने को मिल सकता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाना है और इस मैदान का नाम आते ही बल्लेबाजों के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। नागपुर का यह मैदान हमेशा से बल्लेबाजों के लिए मददगार माना जाता रहा है। यहाँ की पिच पर अच्छा उछाल देखने को मिलता है, जिसकी वजह से गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और बल्लेबाजों को शॉट खेलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। यही कारण है कि इस मैदान पर अक्सर चौकों और छक्कों की जमकर बारिश देखने को मिलती है। गेंदबाजों के लिए यह मैदान किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता, क्योंकि यहाँ रनों पर लगाम लगाना आसान काम नहीं है। ऐसे में पहले T20 मुकाबले
मुकाबले में फैंस को एक हाई स्कोरिंग मैच देखने की पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। अगर इस मैदान के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक नागपुर में कुल 12 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इनमें से 8 मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है, जबकि केवल 4 मैचों में ही लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम को सफलता मिली है। इससे साफ संकेत मिलता है कि इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद साबित हो सकता है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 146 रन रहा है, जबकि दूसरी पारी में औसतन 125 रन बनते हैं। यही नहीं, इस मैदान पर अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भी T20 क्रिकेट में दर्ज है, जब श्रीलंका की टीम ने भारत के खिलाफ 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 215 रन बनाए थे। कुल मिलाकर दोस्तों, नागपुर की यह पिच पहले T20 मुकाबले में चौके छक्कों से भरे एक रोमांचक मैच का वादा करती है, जहां दर्शकों को भरपूर मनोरंजन मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं टीम इंडिया की उस दमदार प्लेइंग 11 की, जिसे कोच गौतम गंभीर ने पहले T20 मुकाबले के लिए चुना है और जिसका मकसद न्यूजीलैंड की टीम को शुरुआत से ही दबाव में लाकर कड़ा सबक सिखाना है। तो दोस्तों, टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर जो खिलाड़ी मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे, उनका नाम है अभिषेक शर्मा। उन्हें पहले T20 मुकाबले में ओपनिंग की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और यह जिम्मेदारी उन्होंने अपने हालिया प्रदर्शन से पूरी तरह जायज ठहराई है। अभिषेक शर्मा इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में हैं और यही वजह है कि वह आईसीसी की T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर काबिज हैं, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अभिषेक शर्मा की पहचान उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी से होती है। पावर प्ले के दौरान वह बिना किसी दबाव के गेंदबाजों पर हमला करते हैं और शुरुआती ओवरों में ही मैच की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 33 मुकाबलों में 1115 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 6 अर्धशतक निकल चुके हैं। मौजूदा लय को देखते हुए टीम इंडिया को पहले मुकाबले में उनसे एक तेज और बड़ी शुरुआत की पूरी उम्मीद है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर जो खिलाड़ी मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे, वह हैं विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। संजू सैमसन को इस T20 स्क्वाड में शामिल किया जाना बिल्कुल सही फैसला माना जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ समय में उन्होंने भारतीय टीम के लिए खुद को एक भरोसेमंद और असरदार खिलाड़ी के रूप में साबित किया है। खास तौर पर जब उन्हें ओपनिंग या टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी का मौका मिला है, तो उन्होंने अपनी आक्रामक सोच से टीम को तेज शुरुआत दिलाने का काम किया है। संजू सैमसन की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह पहली ही गेंद से दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। अगर संजू सैमसन के T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक कुल 52 मुकाबलों में 1032 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक भी देखने को मिले हैं। संजू सैमसन में अकेले दम पर मैच का रुख पलट देने की पूरी क्षमता मौजूद है और यही वजह है कि पहले T20 मुकाबले में उनसे एक बड़ी और निर्णायक पारी की उम्मीद की जा रही है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर जो खिलाड़ी मैदान में उतरते हुए दिखाई देंगे, उनका नाम है श्रेयस अय्यर। लगभग 2 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद श्रेयस अय्यर की T20 टीम में वापसी हुई है और यह वापसी भारतीय बल्लेबाजी क्रम के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं मानी जा रही। उनकी मौजूदगी से मिडिल ऑर्डर को न सिर्फ मजबूती मिलती है, बल्कि दबाव के समय पारी को संभालने वाला एक अनुभवी बल्लेबाज भी टीम को मिल जाता है। जब श्रेयस पूरी लय में होते हैं तो उनके खिलाफ गेंदबाजों को लाइन और लेंथ दोनों में लगातार बदलाव करने पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें बांध कर रखना आसान नहीं होता। अगर उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो श्रेयस अय्यर ने अब तक कुल 51 मुकाबलों में 1104 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। कुल मिलाकर इतने लंबे समय बाद श्रेयस अय्यर की वापसी टीम इंडिया के लिए एक बड़ा बोनस साबित हो सकती है। खासकर पहले T20 मुकाबले में उनसे एक जिम्मेदार और प्रभावशाली पारी की उम्मीद की जा रही है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर जो खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे, वह हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव। मौजूदा दौर में अगर T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की बात होती है
तो सूर्य कुमार यादव का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उनकी बल्लेबाजी सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि समझदारी, तेजी और नए नए शॉट्स की वजह से खास बनती है। मैदान के हर कोने में रन निकालने की कला उन्हें बाकी बल्लेबाजों से बिल्कुल अलग पहचान देती है। कप्तान के तौर पर उन्होंने कई बार टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकालते हुए जीत की राह दिखाई है, जिससे उनका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता साफ झलकती है। अगर सूर्य कुमार यादव के T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक करीब 100 मुकाबलों में 2788 रन बनाए हैं। इस शानदार सफर में उनके बल्ले से 4 शतक और 21 अर्धशतक भी देखने को मिले हैं। ऐसे रिकॉर्ड और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए पहले T20 मुकाबले में उनसे एक बड़ी कप्तानी पारी की उम्मीद हर भारतीय फैन को होगी। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर जो खिलाड़ी मैदान में खेलते हुए नजर आएंगे उनका नाम है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह को मौजूदा समय में भारतीय टीम का सबसे भरोसेमंद फिनिशर माना जाता है। उनकी बल्लेबाजी की पहचान उनका निडर रवैया और आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की क्षमता है। वह किसी भी परिस्थिति में आकर मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं और दबाव में भी बड़े शॉट खेलने से पीछे नहीं हटते। वह ऐसे बल्लेबाज हैं जो कम गेंदों में ज्यादा रन बनाकर विपक्षी टीम पर दबाव बना सकते हैं। अगर रिंकू सिंह के T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 35 मुकाबलों में 550 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके नाम 3 अर्धशतक दर्ज हैं, जो यह दिखाते हैं कि वह बड़े मौकों पर टीम के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर जो खिलाड़ी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे वह हैं अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को ऐसे खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है जो अपने दम पर किसी भी मुकाबले की तस्वीर बदल सकते हैं। उनकी मौजूदगी टीम को संतुलन देती है क्योंकि वह बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों विभागों में असर डालने की पूरी काबिलियत रखते हैं। जब भी टीम पर दबाव आता है हार्दिक पांड्या अक्सर जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए दिखाई देते हैं। हार्दिक की बल्लेबाजी का अंदाज पूरी तरह आक्रामक है। इसके साथ ही उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी विपक्षी बल्लेबाजों के लिए परेशानी का सबब बनती है। अगर हार्दिक पांड्या के T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 124 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 2002 रन निकले हैं। इस दौरान उन्होंने 7 शतक लगाए हैं, जबकि गेंदबाजी में उनके नाम 101 विकेट दर्ज हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर जो खिलाड़ी मैदान में खेलते हुए दिखाई देंगे वह हैं ऑलराउंडर शिवम दुबे। शिवम दुबे को उनकी ताकतवर बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, खासकर मिडिल ओवरों में जब टीम को तेजी से रन बढ़ाने की जरूरत होती है। जरूरत पड़ने पर फिनिशर की भूमिका निभाना भी उन्हें आता है, जिससे टीम को आखिरी ओवरों में मजबूती मिलती है। शिवम दुबे सिर्फ बल्लेबाजी तक सीमित नहीं है, गेंदबाजी में भी वह टीम के लिए उपयोगी विकल्प साबित होते हैं। अगर शिवम दुबे के T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 50 मुकाबले खेले हैं और इनमें 633 रन बनाए हैं। इसके अलावा उनके नाम 23 विकेट भी दर्ज हैं। नंबर 7 पर शिवम दुबे की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर जो खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे वह हैं ऑलराउंडर अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को उनकी दोनों विभागों में क्षमता के लिए जाना जाता है। वह बल्लेबाजी में किसी भी पोजीशन पर टीम को स्थिरता और तेजी दोनों दे सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में उनका खेल विशेष रूप से उपयोगी साबित होता है क्योंकि वह दबाव की स्थिति में भी शांत रहते हैं और टीम को नियंत्रण में रखते हैं। अगर अक्षर पटेल के T20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 85 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से कुल 681 रन निकले हैं। इसके अलावा उनके नाम 1 शतक और 82 विकेट भी दर्ज हैं, जो उनकी ऑलराउंड क्षमता का साफ प्रमाण है। नंबर 8 पर अक्षर पटेल की मौजूदगी टीम इंडिया के संतुलन और जीत की संभावना को और मजबूत करती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर जो खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे वह हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह को पावर प्ले में शुरुआती विकेट लेने के लिए जाना जाता है और उनकी तेज और स्विंग वाली गेंदबाजी हमेशा विपक्षी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती है। उनकी गति और लाइन लेंथ का सटीक मिश्रण बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करता है। T20 करियर में अर्शदीप सिंह ने अब तक 72 मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उनके नाम
110 विकेट दर्ज हैं। उनके इस प्रदर्शन ने उन्हें भारतीय टीम के सबसे सफल और विश्वसनीय टी20 गेंदबाजों में शामिल कर दिया है। नंबर 9 पर उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के गेंदबाजी विभाग को मजबूती और संतुलन देती है। वही टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर जो खिलाड़ी उतरेंगे वह हैं स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती को टी20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक स्पिनरों में गिना जाता है और उनकी गेंदबाजी हर ओवर में विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। पावर प्ले हो, मिडिल ओवर या डेथ ओवर, वरुण की स्पिन और नियंत्रण हर स्थिति में विकेट निकालने में कारगर साबित होती है। उन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैचों में 10 विकेट लेकर अपनी क्षमता का लोहा मनवाया। वरुण चक्रवर्ती का गेंदबाजी अंदाज विपक्षी बल्लेबाजों के लिए लगातार चुनौती पेश करता है। उनके टी20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 35 मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में उनके नाम 55 विकेट दर्ज हैं। टीम इंडिया को इस सीरीज में उनसे शानदार और निर्णायक प्रदर्शन की पूरी उम्मीद है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर जो खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे वह हैं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। बुमराह को टी20 क्रिकेट में डेथ ओवरों का विशेषज्ञ माना जाता है और उनका मकसद हमेशा विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव डालना होता है। उनकी गेंदबाजी की सबसे बड़ी खासियत उनका तेज स्विंग, सटीक लाइन लेंथ और हर ओवर में बदलाव करने की क्षमता है, जो उन्हें टी20 के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिनवाती है। जसप्रीत बुमराह अब तक 83 मुकाबले खेल चुके हैं और इन मैचों में उनके नाम 103 विकेट दर्ज हैं। उनकी मौजूदगी टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती देती है और सीरीज में निर्णायक विकेट लेने की संभावना बढ़ाती है। नंबर 11 पर बुमराह की गेंदबाजी टीम के लिए हमेशा मैच का रुख पलट सकती है। तो दोस्तों, भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ पहले टी20 के मुकाबले मैदान पर उतरेंगे। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ न्यूजीलैंड को पहले टी20 के मुकाबले में धूल चटा सकती है या फिर नहीं? वहीं पर इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को किस खिलाड़ी की जगह पर होना चाहिए था, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।